का आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण स्टडी सेंटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आज का सुविचार यानी कि प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले जो मुख्य समाचार होते हैं, तो आज इस वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको सारा चीज अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर वेज ऑफ थिंकिंग। आज के महत्वपूर्ण दिवस यानी कि 21 अगस्त 2026। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर आगे जो है ना, यहाँ पर 21 अगस्त को मुख्य रूप से विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिनांक 21 अगस्त 2026 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समाचार को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर मुख्य समाचार क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएई की ईरान से वित्तीय संबंधों पर रोक। ईरान के मिसाइल हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने बुधवार को बड़ा कदम उठाते हुए ईरान संग वित्तीय संबंधों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यूएई विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण लिया गया है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मुख्य समाचार। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर मुख्य समाचार, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग को मिलेगी तेज रफ्तार। केंद्र सरकार ने रेलवे के सबसे हैवी ट्रैफिक ट्रक रूट हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग की क्षमता वृद्धि करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 4 रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें 9,450 करोड़ की लागत से हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग पर तीसरी चौथी लाइन बिछाई जाएगी। तो ये था नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समाचार। चलिए अब आगे देखेंगे राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर मुख्य समाचार। तो देख सकते हैं छात्र आंदोलन स्थगित। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिन चला आंदोलन। पद्मश्री मधु मंसूरी ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। इसके बाद जेएसएससी जेपीएससी है ना, रिफॉर्म मंच ने शाम में आभार यात्रा निकाल अपने आंदोलन के समाप्त की घोषणा की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे खेल से संबंधित मुख्य समाचार। तो देख सकते हैं यहाँ पर सुथार की फिरकी से ना गोल फतह। भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रन से हराया। साथ ही 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरी ओर अंतिम टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट क्लब में शुरू होगा। ये खेल से संबंधित मुख्य समाचार था। बाकी आगे हम लोग देखेंगे अब शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित मुख्य समाचार, जिसमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपीएससी जैसी परीक्षा प्रणाली बनाए एनटीए। सुप्रीम कोर्ट ने देख सकते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों को संस्थागत रूप देने और कई तकनीकी बदलावों की वकालत की। साथ ही कहा कि प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा निश्चित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जैसी समर्पित और वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित संस्था की जरूरत है। तो ये था शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित मुख्य समाचार, और इस तरीके से ये सारा मुख्य समाचार कंप्लीट हुआ। अब आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए 5 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न पहली है 2 अक्षर की मैं बहना उल्टा सीधा एक रहना। तो वो क्या है, तो वो है दीदी। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दूसरा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगी। तीसरा प्रश्न देखिए उदय शब्द का विलोम क्या होगा, अस्त होगा। चौथा प्रश्न देखिए क्लीन का अपोजिट क्या होता है वर्ड, तो क्लीन का अपोजिट वर्ड डर्टी होता है। क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा। ठीक है, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न देखिए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इस तरीके से 1 to
5 के लिए हम लोग 5 प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है? चलिए आइए अब आगे अगला उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 टू 8 के लिए 5 प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है? जिसमें से यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न जो है वो है कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण बताइए। तो उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन में एक बोला गया है या बहुत सारा है, जैसे क्लास हुआ, आर्मी हुआ, टीम हुआ, फैमिली हुआ, ग्रुप हुआ। यानी कि जितना भी सारा ग्रुप वाला नाम है ना? वो क्या है? वो कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो सद्गुरु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोड़ गुरु होगा। ठीक है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा प्रश्न में बोला गया है कि 11 का वर्ग कितना होगा? यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होगा? तो 11 का कैसा से, यानी कि 11 को गुना करेंगे 11 से तो कितना होगा? 121 होगा, यानी कि 121 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं और अंतिम प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, छोटा नागपुर की सबसे पुरानी जनजाति कौन है? तो वो है असुर जनजाति। तो इस तरीके से क्लास 6 टू 8 के लिए हम लोग देख लिए 5 प्रश्न। ठीक है? तो चलिए अब आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे माध्यमिक स्तर क्लास 9 टू 12 के लिए 5 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसी मा, मासिन राम में। ठीक है? कहाँ होता है? तो मासिन राम में होता है, और जो कि ये मेघालय में है। कहाँ पर है? तो मेघालय में। देखिए आगे अगला है गोले का आयतन का सूत्र बताएं, तो वो है था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? उसके बाद देखिए आई हैव अ कलरफुल पिक्चर, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कलरफुल जो है, पिक्चर कैसा है? कलरफुल है, तो कलरफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस फाइडेलिटी होता है। ठीक है ना? क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। चलिए इस तरीके से क्लास 9 टू 12 के लिए भी हम लोग 5 प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है? अब आगे क्रम में हम लोग देखेंगे आज का शब्द वो क्या है? देख सकते हैं वर्ड ऑफ द डे वो है क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु, यानी कि उत्सुक। आज का सेंटेंस यानी कि आज का वाई क्या, और सेंटेंस ऑफ द डे देख सकते हैं, वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि मशीन कैसे काम करती है। तो देखिए सी इज क्यूरियस टू नो हाउ द मशीन वर्क्स। आगे देख सकते हैं। आगे अब हम लोग प्रेरक प्रसंग में जाते हैं, जो कि मोटिवेशनल स्टोरीज है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक स्टोरी है और इससे हमें कुछ सीख जरूर मिलेगी, तो इसको अच्छे से जरूर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है? एक बार एक संत नदी के किनारे जो है बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। ठीक है? संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत ने, है ना, एक मिनट, हाँ, संत ने हाथ खींच लिया, लेकिन कुछ पल बाद फिर बिच्छू को बचाने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने पूछा, वह आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने मुस्कुराया, है ना, मुस्कुराकर कहा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और बचाना मेरा धर्म है। मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? है ना? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें दूसरों के बुरे व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हम इससे सीखते हैं। ठीक है? तो बाकी यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी लास्ट में यहाँ पर छात्र प्रतिज्ञा आता है, जो कि आप लोग 7 को छात्र प्रतिज्ञा अपना स्कूल में करते हैं। ठीक है? जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? तो लास्ट में ये इस तरीके से आपका वीडियो कंप्लीट यहाँ तक हम आपका कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।